नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ यूनिट 6 और एक्सरसाइज 6.3 का पहला। तो इसमें हमें कह रहे हैं अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि अहमद ने 100 नंबर वाले पेपर में 60 नंबर लिए। व्हाट शैल बी हिज स्कोर, तो उसके जो नंबर होंगे वो क्या होंगे। इफ़ द पेपर वर 75 मार्क्स, अगर पेपर जो है 75 मार्क का हो। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि एक चीज़ हमारे पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमने ख़रीदे एप्पल और उसकी कॉस्ट। अगर हमने एप्पल ख़रीदे तो हम दुकान वाले को कहते हैं कि यार ये एक एप्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो एप्पल कितने के हैं। तो उसने हमें कहा कि इन दो एप्पल की जो प्राइस है वो है 10 रुपये। हमने कहा 3 एप्पल कितने के हैं, उसने कहा भाई 15 रुपये। हमने कहा 4 कितने, उसने कहा 20 रुपये। हमने कहा 5 कितने, उसने कहा 25 रुपये। तो आपने देखा जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो वे प्राइस भी जो है, वैल्यू भी जो है उसकी बढ़ती जा रही है। हमने उससे कहा कि यार एक कितने का है, तो उसने कहा कि 5 रुपये का। यानी कि अगर क्वांटिटी कम हुई तो वैल्यू भी कम हुई। क्वांटिटी कम हुई तो वैल्यू भी कम हुई, और ज़्यादा हुई तो ज़्यादा हुई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि अगर प्राइस कम हो रही है तो वैल्यू भी कम हो रही है, अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो वैल्यू भी उसकी ज़्यादा हो रही है। ये तो हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लेबर हैं हमारे पास और हमारे पास हैं डेज़। एक बंदा मेरे पास आया, वो कहता है कि 15 लेबर हैं, अगर ये काम करेंगे तो आपके जो 10 दिन में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कुछ बनवाना था तो उन्होंने कहा कि 15 लेबर हैं, अगर 15 लेबर 10 दिन में काम करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे और कम टाइम में चाहिए। तो उसने कहा कि ऐसा करो 20 लेबर ले लो, आपका काम हो जाएगा 7 दिन में। मैंने कहा कि भाई और कम करो। उसने कहा चलो ऐसा करो 25 लेबर ले लो, आपका काम हो जाएगा 4 दिन में। मैंने कहा नहीं और कम चाहिए। उसने कहा चलो यार 30 लेबर ले लो और ये आपका काम कर देंगे 1 दिन में। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो डेज़ हैं वो कम हो रहे हैं। क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन डेज़ क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनके दरमियान क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये तो होगी समझने की बात। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा, उसमें कह रहे थे कि अहमद ने स्कोर किया है 60 मार्क्स 100 नंबर वाले पेपर में। अगर वही पेपर जो है वो होता 75 का तो हाँ अहमद कितने मार्क स्कोर करता। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स। दूसरी चीज़ हमारे पास है टोटल मार्क। टोटल मार्क हमारे पास उन्होंने दो दिए हैं। क्या दिए हैं, 100 दिया है और 75 दिया है, 75 दिया है। ऑब्टेन मार्क हमारे पास एक है जो कि है 60। दूसरा नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स। जिस तरह हमने पिछले सवालों में किया था उसकी जगह हम क्या लिख लेते थे, एक्स लिख लेते थे। अब ये साइन लगाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जब मार्क्स कम होंगे तो टोटल मार्क कम होंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्टेन मार्क भी हमारे कम होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम इसको रेशो की फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 60 x प्रोपोर्शन 100 रेशो 75। ये हमारे पास एक्सट्रीम है, आपको पता है ये हमारे पास एक्सट्रीम है, ये हमारे पास मीन है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 75।
ये हमारे पास हो गया। अब आपको पता है कि 60 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 75 से, और जब ये 100 इस तरफ जाएगा तो इनसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप इसको इस तरह से कर लें या हमने जो पहले वाले सवाल किए थे इस तरह से कर लें, बात एक ही होगी, क्योंकि बाद में हमें इनका क्या करना पड़ेगा, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, जिस तरह हम पहले जो सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों में रिड्यूस करते हैं। तो हमने देखा, हमने कहा कि भाई हम अगर 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 100, 3 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 75। फिर हमने कहा एक और बात है, वो क्या, हमने 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया 4, और 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 15 टाइम तो हमारे पास क्या आता है, क्या, 60। तो ये दोनों आपस में कट गए और ये हमारे पास है यहाँ पे x। तो हमारे पास ये हो गया x इज़ इक्वल टू 15 3 45 अंडर स्टूड है। 1 हमारा बचा, 1 हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, एक ही बात है, अंडर स्टूड होता है वो। तो 45 जो है हमारा क्या है इसमें आंसर है। यानी कि अगर टोटल मार्क वाला पेपर 75 का होगा तो रिड्यूस हो जाएंगे 45, यानी कि 60 से कितने नंबर पे आ जाएंगे, 45 पे आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, यहाँ से अगर चीज़ कोई कम हो रही है तो यहाँ से भी चीज़ कम हो रही है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि द वेट 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, एक मेटल का पीस है जो कि 9 में से 5वां हिस्सा है, उसका जो वज़न है वो 35 kg है। व्हाट इज़ द वेट, अगर वही जो पीस हो 2/7 तो उसका वेट कितना होगा। अब हमारे पास जो है ये वाला सवाल है, हमारे पास इसमें भी 2 चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास गिवन है वेट, दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है केजी। तो वेट हमारे पास कितना है, वेट हमारे पास एक है 5/9 और दूसरा क्या है 2/7। केजी हमारे पास क्या है 35 और दूसरी केजी हमें मालूम नहीं है। वही काम करेंगे जो अब हम करते आए, 5/9 रेशो 2/7 प्रोपोर्शन 35 रेशो एक्स वाली, ये हमारे पास हो गया एक्सट्रीम, ये हमारे पास हो गया मीन। तो हमने लिख लिया 5/9 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाय 35। अंडरस्टूड सी बात है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 7 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल 5 टाइम, तो 2 5 हमारे पास हो गया 10, 1 1 तो 1 ही होगा। अब 1/5 है, इसे हम यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू, अब आगे क्या, x इज इक्वल टू, हमें पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। और जब भी कोई सवाल हमारे पास इस कंडीशन में आया तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा है, तो रेसिप्रोकल जब हमने किया तो ये 10/1 रहा और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और ये 9/5 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 5 1 5, 5 2 10, 2 9 18 इज इक्वल, यही जो है हमारा इसका आंसर है। तो इसमें भी जो हमने यही शो करना है कि अगर ये रिड्यूस हुआ तो इसका जो वज़न है वो भी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, यानी कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 cm। एक मैप है उसके ऊपर 80 किलोमीटर जो दिखाए जा रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर दिखाए जा रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities ऑन द मैप इज़ 15 सेंटीमीटर, अगर 2 सिटीज़ के दरमियान का जो फासला है
वो मैप के ऊपर 15 सेंटीमीटर है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके दरमियान जो है असल डिस्टेंस मालूम करें। तो इसमें भी यही करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक हमारे पास दिया हुआ है cm, एक हमारे पास दिया हुआ है किलोमीटर km। cm हमारे पास कितने दिए हैं, एक हमारे पास दिया है इन्होंने 5, दूसरा दिया है इन्होंने 15। किलोमीटर इन्होंने कितना दिया है, किलोमीटर इन्होंने हमें जो दिया है वो दिया है सिर्फ 80, दूसरा हमें मालूम नहीं है तो वो क्या है, x है। सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन के सवाल में लिखेंगे 5:15 प्रोपोर्शन 8:x। तो एक्सट्रीम है, हमारे पास मीन है, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8। 15 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो ये हो गया हमारे पास 5। इसमें भी अब यही काम कर लें, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ। 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो हमारा आंसर आया 24। तो x जो है हमारा क्या है, 24 है, और यही जो है हमारा आंसर है। अगर आप इसको ऐसे ना करते बल्कि आप इसको फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे करते कि 15 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो ये हमारे पास आया 120, और ये 5 हमारे पास था नीचे। तो जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, 120 को हमने डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास तब भी आंसर क्या आता, 24 ही आता। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने जो है पिछले वाले सवाल किए थे, और अगर इस तरह से रिड्यूस करके करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में जवाब जो है सेम ही आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कह रहे हैं कि इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट 60 फाइंड द के कॉस्ट ऑफ 32x। पहले इसने कहा कि 1 दर्जन अंडे, फिर हमने कहा इसने कि 32 अंडे। तो 1 दर्जन अंडे में हमें पता है कि कितने x होते हैं, 12x होते हैं, और दूसरा इसने हमें क्या कहा कि 32x चाहिए हमें। चले मेरा भाई, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट लिख लें या आप RS लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें। 12 वालों की कितनी कॉस्ट थी, 60। 32 वालों की क्या हमें मालूम नहीं है, तो हमने ये लगा दिया। वही सारा काम करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो प्रोपोर्शन 60 प्रोपोर्शन x, ये हमारे पास मीन है या एक्सट्रीम है, ये हमारे पास मीन है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 60। आपको पता है कि जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये हो जाएगा 12। आप इसको चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, अगर चाहें तो अलग अलग करके कर सकते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो जब हमने 32 को हमने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो हमारे पास आया 1920 और जब हमने 1920 को डिवाइड किया 12 के साथ, तो हमारे पास आया 160। और यही जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका आंसर था और ये यहाँ वाले का आंसर था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, स्टार्ट करते हैं हमने पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में ये कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि तबस्सुम जो है कमाती है वो 42,000 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स 39,800। फाइंड द रेशो ऑफ हर सेविंग एंड हर इनकम, ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू हर इनकम। यानी कि तबस्सुम की जो इनकम है, तबस्सुम की इनकम है वो कितनी है, वो है 42,000, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो हैं
39,800। तो अगर हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। जब हमने इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया तो हमारे पास जिसकी सेविंग आई वो है 2,200 रुपये। तो ये हमारे पास क्या है, तबस्सुम की सेविंग। ये हमारे पास है तबस्सुम की सेविंग। अब हमें क्या करना है, रेशो मालूम करना है। किसका रेशो मालूम करना है, इन तीनों का रेशो मालूम करना है। सबसे पहले हम जो है ले लेते हैं कि इसकी जो सेविंग है वो कितनी है, वो है मेरा भाई 2,200, और इसकी जो इनकम है वो कितनी है, वो है 42,000। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, हमने ज़ीरो को काट दिया, हमारे पास बचा यहाँ पे 22 और यहाँ पे हमारे पास बचा 420। तो जब हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 मंज़ा 2, 2 मंज़ा 2, या 11 टाइम 2 का टेबल पढ़ा तो हमारे पास तब भी डबल 2 आ गया, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0। अब ये दोनों एक टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सेविंग का और इनकम का। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें मालूम करना है एक्सपेंसेस जो है उसकी भी मालूम करनी है। तो इसके जो एक्सपेंस थे वो कितने थे हमारे पास, 39,800, और जो इनकम थी वो कितनी थी, वो थी 42,000। 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गए, 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 398 रेशो 420। तो जब हमने 3 का टेबल पढ़ा, इसमें 3 का टेबल लग रहा है, पढ़ते हैं। 3 का टेबल जब हमने पढ़ा तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 का, इसमें भी 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, एक इसको दे दिया, तो 2 9 ज़ा 18, एक इसको दे दिया, तो ये हमारे पास चला गया, दोबारा 18 बन गया, तो 2 9 ज़ा 18, ये हो गया। 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0, ऐसे ही आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इनकम और सेविंग में 11 रेशो 210 का था, और एक्सपेंस और इनकम में 199 रेशो 210 का जो है वो इनका रेशो बन रहा है। यही जो है इसका हमारा है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6, ये हमारा जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसके बाद जो हमारा होगा इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इन्वर्स वाला मेथड होगा। आपकी बुक में जो है इनडायरेक्ट को इन्वर्स कहा गया। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स, फाइंड द टाइम ही टेक टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। यानी कि नवीद है, अगर वो पेजेस पढ़ता है और कितने मिनट में पढ़ता है, टाइम इन मिनट में पढ़ता है। कितने पेजेस पढ़ता है, वो पढ़ता है भाई 45 पेजेस पढ़ता है, और कितने टाइम में पढ़ता है, 75 मिनट्स में पढ़ता है। तो 876 पेजेस की जो बुक होगी वो कितने में पढ़ेगा। तो इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, रेशो 876 प्रोपोर्शन 75 रेशो एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ कर लें, 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 876। कैलकुलेटर ले लेते हैं, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जब हमने 75 को मल्टीप्लाई किया 876 के साथ, तो हमारे पास आया 65700। आपको पता है 45 यहाँ पे जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इधर आ जाएगा। हमने इसके साथ डिवाइड किया 45 को, हमारे पास जवाब आया x इज़ इक्वल टू 1460। तो ये हमारा जो जवाब आया वो किस में आया, मिनट्स में आया। तो 1460 मिनट में जो है वो 876 वाली बुक जो है वो रीड कर लेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा जो पार्ट होगा वो
इनडायरेक्ट यानी कि इन्वर्स मेथड के साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि आप बुक कवर्स एक बुक है वो कवर करती है 130 पेजेस को, और उसमें जो लाइंस हैं वो कितनी हैं, 24 लाइंस हैं हर पेज पे। अगर हम एक बुक बनाएं, सेम बुक बनाएं और 90 पेजों की बनाएं तो कितनी इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ लाइन हमें करनी पड़ेगी कि हमारी वो 90 पेजेस में जो है वो बुक आ जाए। तो एक जगह इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी जगह पे डिक्रीज़ हो रही है। तो इनडायरेक्ट मेथड है, इन्वर्स मेथड है। तो हमारे पास हैं पेजेस और लाइंस। पेजेस हमारे पास कितने हैं, 130, और हमारे पास जो लाइंस है वो हैं 24। दूसरी जगह पे हमारे पास पेजेस हैं 90 लेकिन लाइंस नहीं है, तो x हो जाएगा हमारा। अब इसमें हमें साइन लगाना है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए 130 रेशो 90 प्रोपोर्शन x को पहले लिख दें और 24 बना लें। x वाली वैल्यू को पहले लिख दें तो ये x है, तो x मल्टीप्लाई बाय 90 इज़ इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाय 24। सही है। तो जब 130 को हमने मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, 130 को हमने मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, हमारे पास आया 3120। कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आपको पता है 90 नीचे आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और इक्वल का साइन इधर आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड करना है 90 के साथ, तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो आ रहा है, गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा करें। 3120 को हमने डिवाइड किया 90 के साथ और शिफ्ट दबा के आंसर निकाला, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इज़ इक्वल टू 3466। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हम ये साइन लगाएंगे 35। अच्छा, थोड़ी सी बात, आपकी बुक में जो इसका आंसर लिखा होगा वो लिखा होगा 39 का आंसर किस सूरत में होगा। 39 का आंसर अगर आप उर्दू वाली बुक में देखो तो यहाँ पे शायद 90 नहीं है, यहाँ पे गालिबन 80 है। उर्दू वाली बुक में यहाँ पे 90 की जगह 80 है। तो अगर हम यहाँ पे 80 लेते हैं, उस सूरत में जो हमारा जवाब होगा वो 39 बनेगा, या 80 है या 70 है, इस तरह कुछ है। तो उस सूरत में हमारा जवाब जो है वो 39 बनेगा। तो मे बी कि इस वाली बुक में मिस्टेक है, इंग्लिश वाली में, या फिर शायद उर्दू वाली मिस्टेक है। तो आप जो अगर किसी के पास उर्दू वाली बुक है तो उसको सॉल्व करें, और जो उनका जो आंसर आ रहा है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 80 वर्कर्स हैं और वो काम कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज़ में, तो मालूम करें कि अगर हम 80 से घटाकर कम करके 10 वर्कर्स ले आएँ तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब वर्कर कम हो गए तो काम का बोझ भी ज़्यादा बढ़ेगा, अंडरस्टूड सी बात है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमने क्या किया, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 10 प्रोपोर्शन 6 रेशो x वाली वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय हो गया x के साथ, सॉरी इसमें x वाली को पहले लिख लेंगे और 6 जो है वो बाद में लिख लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय हो गया x और इज़ इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 6। 80 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास 80 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास आया 480 x इज़ इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 10। 480 को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारे पास आया 48। हमारे पास क्या जवाब आया, x इज़ इक्वल टू 48।
और यही जो है हमारा इसमें आंसर होगा। इसमें हमने 80 पहले लिखा था, 10 बाद में लिखा, तो इसमें उसका उल्टा करना, x पहले लिख लें और 6 बाद में लिख लें। इसी तरह 130 और 90 बाद में लिखा, तो इसमें हमने उसको उल्टा कर दिया, x पहले लिख लिया, 24 बाद में लिख लिया। तो इस सवाल में भी हम ऐसा ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर इस सवाल से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।